रिवीजन है पूरा पूरा एमसीक्यू। ठीक है, एग्ज़ाम तुम लोगों का 20 को है, आज की तारीख है 17। ठीक, सिर्फ एमसीक्यू इस वीडियो में रहेगा। तो चैप्टर सेकंड से, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। व्हाट हैपेंस व्हेन सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्सड विद सोल्यूशन ऑफ अ बेस इन टेस्ट ट्यूब। देखो, जब भी किसी सोल्यूशन में आप जैसे एसिड को लिखा है ना कि व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड मिक्स विद ए सोल्यूशन ऑफ अ बेस, जब भी आप मिलाते हो तो होता क्या है, दो चीज़। एक तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, दूसरा जो है साल्ट फॉर्मेशन, क्योंकि एसिड बेस जब मिलता है तो साल्ट बनता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी। ठीक, आगे है एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। कह रहा है कि कोई एक्वस सोल्यूशन जो रेड से ब्लू लिटमस कर रहा है। ठीक, ये एक्सेस यानी कि रेड से ब्लू कर रहा है, तो वो कौन सा होगा, आपका बेस होगा। एक्सेस एडिशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, रिवर्स यानी अब उल्टा करना है, यानी क्या, ब्लू को अब रेड में करना है। तो उसमें क्या हम डालेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो आप इसमें क्या डालोगे, एसिड डालोगे। ठीक है, तो ये रहा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी कि HCl इज अ ह्यूमिड डे, द गैस यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रेट रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन अ गार्ड्स ट्यूब इज टू। तो इसमें क्या है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। रट डालो, रटना ही है इस वक्त, चारा कुछ नहीं। ठीक है, अगला है, इसमें लिखा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा। ठीक, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, किसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, यानी कि आपको वाटर का जो होता है ना कि 5H2O 2H2O किसमें नहीं होता है, तो आपका है बेकिंग सोडा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज साल्ट ऑफ। कह रहा है कि बेसिक साल्ट सोडियम कार्बोनेट, तो क्यों, क्या होगा, तो बेसिक साल्ट जो होगा उसमें वही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यानी स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ है आपका, वीक एसिड, ये रहा ऑप्शन डी। तो इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। और इसके लिए सही एग्जाम्पल आपको दिखा दिया कैसे वो बन रहा है। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करा है तो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और पानी बन रहा है जो कि साल्ट है ये। फिर इसके बाद कैल्शियम फास्फेट प्रेजेंट ट्रूथ इन इस नेचर इज, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर आपका बेसिक नेचर, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट है, इसीलिए आपको जो दांत जैसे जो आप पेस्ट इस्तेमाल करते हो वो एसिडिक नहीं होना चाहिए। एसिडिक होगा तो क्या होगा, दांतों को वो क्या बोलते हैं, रस्टिंग जैसा करेगा, दांतों की जो इनेमल लेयर उसको ख़राब करेगा। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, कैल्शियम फास्फेट का देख लो फार्मूला, Ca3PO4 का ट्वाइस इज ए बेसिक साल्ट, इट इज़ अ साल्ट ऑफ वीक एसिड, जिसमें वीक एसिड में क्या है, फास्फोरिक एसिड एंड स्लाइटली स्ट्रॉन्गर बेस जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों कराते हैं तो बनता है कैल्शियम फास्फेट और पानी। आगे है, a sample of soil mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish range. Which of the following would change the color of this pH paper of greenish blue? तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, एज एन एंटासिड होगा। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो आपका सबसे पहले एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग पूछा है ना, इंक्रीजिंग पूछा है, तो सबसे कम आपका वाटर होगा, देन उससे ज़्यादा एसिटिक एसिड, देन उससे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद इफ़ few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done। जब आप किसी भी स्टूडेंट के हाथों पे एक्सीडेंटली एसिड गिरे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, वॉश द हैंड इमिडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारे पानी से आप उस हाथ को साफ करेंगे। एंड अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आपको बेस अप्लाई करना, वो भी कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम और क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक, इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक। तो इसमें क्या क्या होगा आपका, इसमें होगा क्या, वाटर, लाइम वाटर मिल्की हो जाए क्योंकि उसमें CO2 प्रिपरेशन होगा। इसके अलावा एक्सटिंग्विश ऑफ बर्निंग स्प्लिंटर, यानी क्या, ये बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए काम करेगा क्योंकि CO2 बन रहा है। इसके अलावा और क्या होगा, ये डिजॉल्व इन ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा। ठीक है। ऑप्शन जो 4 है आपका, ये नहीं होगा कि पंजेंट ऑर्डर, ये कोई महक अलग से नहीं आएगी। ठीक। तो ये आपका है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप एसिटिक एसिड के साथ डाल रहे हो तो क्या बन रहा है, सोडियम एसिटेट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है। इसके बाद अगला है, कॉमन साल्ट बिसाइड बीइंग यूज इन किचन कैन आल्सो यूज टू द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। देखो सबसे पहली बात कि जो कॉमन साल्ट यानी NaCl और क्या इस्तेमाल करने के लिए, किसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आप सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सी में क्या है आपका, पहला वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इन सब के लिए मिलता है, लेकिन सिलेक्ट लाइम के लिए, क्योंकि सिलेक्ट लाइम में आपको पता है CaOH का ट्वाइस बनता है जिसमें NaCl का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये आपका नहीं है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर वाला सारे के रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अगला है, ठीक, अगला है वन ऑफ द constituent of baking powder is sodium हाइड्रोजन कार्बन टू अदर constituent is। तो इसमें और क्या होता है, जब आप बेकिंग पाउडर बना लेते हैं तो टार्टरिक एसिड, माइल्ड कोई भी एसिड, स्पेशली आपका टार्टरिक एसिड जो कि किस में निकलता है, टैमरिन में। टू प्रोटेक्ट डीके वी यूज एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज इज, तो बेसिक होगा क्योंकि दांत भी आपका बेसिक रहेगा। अगर एसिडिक रहता है टूथपेस्ट तो वो आपके दांतों को खराब कर देगा क्योंकि एनिमल को डिग्रेड करने लगेगा। ठीक है। अब इसके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि जब आप किसी एक्वा सोल्यूशन में जिसमें एसिड और बेस है तो उसमें हो क्या रहा है, तो सबसे पहली बात कि हायर द pH, ठीक है, हायर द pH वीकर द एसिड। अगर pH ज़्यादा है, ठीक है, तो एसिड, वो एसिड क्या होगा, कम, वीक होगा। लेकिन अगर लोअर pH है, ठीक है, pH अगर कम हो गया तो बेस वो कम हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए आपका सेकेंड एंड फोर यानी कौन सा आपका, ऑप्शन डी। ठीक। इसके बाद द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज, कितना होता है, तो लेस देन 7 होता है क्योंकि आपको पता है लगभग 2 के करीब होता है। ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडेड टू वाटर। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, कि क्या क्या हो रहा है जब आप किसी एसिड में पानी डाल रहे हैं, तो आयोनाइजेशन होगा, इसके साथ ही डाइल्यूशन होगा। ठीक है। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन वाली कोई सीन तो होगी नहीं क्योंकि बेस मिल तो नहीं रहा है, इसलिए सिर्फ आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन, तो आपका ऑप्शन बी। ठीक। ये रिएक्शन देख लो कि पानी के साथ H2O मिला तो H+Cl- और H2O बन गया। ठीक। फिर H2O उस पानी के साथ करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए एसिड बेस इंडिकेटर बाई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो जो आंखों से नहीं देख सकता उनके लिए कौन सा, तो वेनिला एसेंस होता है। वेनिला एसेंस को हम अल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है। जब इट स्मेलिंग डिफरेंट इन एसिड एंड बेसिक मीडिया विच कैन बी डिटेक्टेड बाई यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। वेनिला एक्सट्रैक्ट हैज अ pleasant smell. It is basic solution like sodium hydroxide solution is added to vanilla extract, then we cannot detect the smell of vanilla extract। ठीक। इसके बाद जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड। कह रहा है क्या कि कौन सा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हैं, तो लाइम क्या है, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप लाइम भी कहते हैं। ठीक है। डज नॉट इवॉल्व CO2 व्हेन रिलीज टू रिएक्टेड विद डाइल्यूट एसिड। जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो CO को, तो ये कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं करता है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक इन नेचर। कौन एसिडिक नेचर का है, तो आपका लाइम जूस है। ठीक है। और बाकी सारे जो है आपका जो है बेसिक नेचर के हैं। ठीक। तो ये हो गया एसिड बेस साल्ट का आपका MCQ। इसके बाद अगला अभी भी है, सॉरी, यहाँ पे लिखा है, ये प्री बोर्ड सेकंड या फर्स्ट में पूछा गया था हमारे स्कूल में। तो यहाँ पे लिखा है, इन एन अटेम्प्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द फॉलोइंग ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला है, बल्ब विल बी ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयन फॉर कंडक्शन। ठीक है। तो आपका बी होगा जो करेक्ट होगा। ठीक है।
अगला है ओनली सेकेंड। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो एक करेजिया में पूछ सकता है कि होता क्या है। तो आपका HNO3 जो है आपका 1 पार्ट रहता है और HCl जो है 3 पार्ट होता है। इसके बाद जो है आपका है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो कॉरिजिया है, आपको पता है अगर HNO3 तो 1 पार्ट होगा, HCl होगा 3 पार्ट होगा, यानी 1:3। अगर HCl पहले लिख दिया और HNO3 बाद में लिखा तो 3:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिनरल एसिड। इसमें से कौन है जिसको मिनरल एसिड नहीं कहते हैं। तो सिट्रिक एसिड। मिनरल एसिड का मतलब ये हो गया जो कि इनऑर्गेनिक एसिड कहले जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये तीनों क्या होंगे आपके मिनरल एसिड होंगे, ठीक है। अगला है विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। कौन इनमें से बेस नहीं है। तो आप देख लो ये अल्कोहल है, सारे के सारे क्या हुए यहाँ पे देख रहे हैं सब बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो लिखेंगे कि ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड। तो जितने भी आपके स्टेटमेंट इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सभी मेटल ऑक्साइड आपका साल्ट और एसिड नहीं देता है, क्योंकि कुछ अलग होते हैं, जैसे कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज एग्जांपल, जैसे सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज नॉट साल्ट एंड एसिड, ठीक। इसके बाद मैचिंग करना है आपको कि ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या कहोगे। एक बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड इन सब का इस्तेमाल क्या है। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा। तो यानी ऑप्शन सी में क्या है कि ए जो है आपका 3, यानी कि आप ब्लीचिंग पाउडर का डिक्लोरेशन कर रहा है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या कर रहा है, जिसको हम एंटा एसिड बना सकते हैं, बने होता है। वॉशिंग सोडा क्या प्रिपरेशन ऑफ ग्लास करता है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज सेम concentration are mixed and pH of resulting solution checked with the pH paper. What would be the color obtained? You may use color guide even given in figure NCERT book class 10 on page। तो आपका पूछा जो इसका सही ऑप्शन होगा एलोइस ग्रीन होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू व्हेन HCl पास थ्रू द वाटर। तो कौन सा इसमें करेक्ट है। तो आपका सेकंड और फोर्थ, जिसमें क्या है इट आयनाइज इन द सोल्यूशन। जब HCl सोल्यूशन में डालें तो आयनाइज होता है। दूसरा इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सोल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल, दोनों हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देता है क्योंकि HCl है ये। दूसरा चीज़ क्या है, इट डज नॉट आयन सोल्यूशन। देखो एज इट इज ए कोएलेमेंट, आयोनाइज होगा, सोल्यूशन में जाएगा तो आयोनाइज होगा, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए क्या ट्रू होता है। तो सॉर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये आपका सही होगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डायलूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होगा। तो H3O+ और Cl- होगा। अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द क्लोरोअल्कली प्रोसेस। क्लोरोअल्कली प्रोसेस में क्या होगा, जब NaCl एक्वस को आप H2O लिक्विड में रिएक्शन कराते हो तो NOH एक्वस बनता है और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस किस पे बन रहा है, कैथोड या एनोड पर, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है देखो इसका MCQ हो गया। अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है। एसिड बेस साल के बाद मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। यहाँ पर मेटल नॉन मेटल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन इन बाई मेटल। कौन सा है जो नहीं देखा जाता है। तो डलनेस वाली प्रॉपर्टीज में नहीं देखा जाता है, बाकी तीनों देखे जाता है। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। किस प्रॉपर्टी से थिन दिखने लगता है। तो डक्टाइल जितना डक्टाइल होगा उतना वो थिन वायर बनेगा। अगला है एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
सेम। किस वजह से इसको यूटेंसिल बनाते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन क्यों बनाते हैं? तो ऑप्शन आपका डी, कौन कौन, फर्स्ट एंड फोर। क्या लिखा? गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ज़्यादा ही इसमें हीट जाती है। इसके अलावा क्या? हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे कि ये नहीं कि खाना बना रहे और बर्तन ही मेल्ट हो गया, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बहुत बढ़िया यूटेंसिल में इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम को। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। कौन सा मेटल है जो कि ठंडा या गर्म पानी से रिएक्ट नहीं करता है? तो आयरन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा अगर ज़्यादा समय तक स्टीम से रिएक्शन करा रहा हो? देखो, कोल्ड और हॉट वाटर से नहीं कर, लेकिन आप स्टीम से कर रहा है तो रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनाएगा वो रिएक्शन आप देखेंगे तो आपका बनेगा कि Fe3O4 बनेगा, ठीक। यहाँ पर देख लो पहले कैसे रिएक्शन है। पहले Fe सॉलिड में स्टीम से जब रिएक्ट करा तो FeO आयरन ऑक्साइड, इसमें सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर वाला और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। देन उसके बाद फिर एक्सेस अमाउंट में आप स्टीम दे रहे हो, ठीक। तो 2 Fe जो बना है उसको करोगे तो Fe2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड दिख रहा है, यहाँ सेकंड यहाँ थर्ड, फिर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। फिर उसके बाद स्टीम में आप करा रहे हो तो ये सेकंड और थर्ड दोनों, यानी कि Fe3O4 में दोनों ऑक्सीडेशन नंबर है, सेकंड फॉर्म में भी है, थर्ड फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस। अगला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विथ वाटर। अगर कैल्शियम को हम वाटर से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा? सबसे पहले इसका ऑप्शन देखेंगे, ये रहा आपका थर्ड एंड फोर्थ। इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विथ वाटर। तो कैल्शियम क्या है? पानी से कम रिएक्ट करता है। इसके अलावा क्या है? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक, क्योंकि देखो कैल्शियम भी क्या है? आपका मेटल है, तो जब इससे पानी से आप रिएक्ट करा रहे हो तो ये देखियो कैल्शियम और पानी, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्साइड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स। आपसे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी एसिड है जो मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। तो ये है आपका HNO3। क्यों HNO3 नहीं करता? क्योंकि ये ऑक्साइड बनाता है। क्या लिखा है? तो आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है कि क्यों HNO3 एसिड होते हुए भी मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा कि नाइट्रिक एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, बिकॉज nitric acid is strong oxidizing agent, so as soon as hydrogen gas is formed in the reaction between the metal and dilute HNO3, the HNO3 oxidize this hydrogen to water. इसके बाद जो है अगला है द कंपोजिशन ऑफ एक्वारिजिया। एक्वारिजिया कंपोजिशन क्या है? तो HCl और कंसनट्रेटेड, ये कंसनट्रेटेड ही रहेगा, दोनों क्या होंगे? कंसनट्रेटेड। तो डाइल्यूट वाला हटा देंगे, ये रहा कंसनट्रेटेड HCl3 और HNO3, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। यहाँ पर HNO3 इधर वाला। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन है जो आयनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो पहली बात तो CCl4 भी नहीं है, और आपका ये रहा आपका HCl, ठीक। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी हुआ, क्योंकि HCl जो है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। और CCl4 जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, ये तुम लोग 11th पढ़ोगे पोलर वाला, फिलहाल कोवैलेंट दोनों ही हैं, ठीक। तो कोवैलेंट नहीं है, मतलब कि कोवैलेंट है तो आयनिक कंपाउंड की बात ही खत्म हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एक्सहिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन है जो आयनिक कंपाउंड में नहीं दिखता है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। देखो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी दिखता है, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट तो नहीं दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। कौन सा है जो देयर नेटिव, मतलब जिसमें पाया जा रहा है वही चीज़, तो जो आपका लेस रिएक्टिव होगा वही होगा। तो इस हिसाब से आपका होगा सी ऑप्शन, यानी क्या? ये रहा तुम्हारा गोल्ड और ये रहा सिल्वर, यही दोनों होंगे जो कि अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, किसी से जनरली ऑक्साइड वगैरह नहीं बनाते हैं, ठीक। अगला है तुम्हारा क्वेश्चन, मेटल आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इनमें से कौन हो जो किया जाएगा? तो ऑप्शन ए, यानी क्या फर्स्ट एंड सेकेंड,
गोल्ड और कॉपर दोनों को इलेक्ट्रोफाइनिंग रिफाइनिंग से आप कर पाओगे। ठीक है, अगला है सिल्वर आर्टिकल्स, मैंने सिल्वर के जो सामान बन रहे हैं बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कि अगर आप चांदी का कोई भी माने पायल वगैरह है ऐसे अगर आप खोल दिए रख दिए ऐसे हवा में ऐसे पड़ा रहा तो वो काला पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसमें सिल्वर सल्फाइड है ना, अर्जेंटाइन सिल्वर वाला जो है बन जाता है, तो इसका नाम क्या है? सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। यही रहा आपका सिल्वर, और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो ये कम बन जाता है। ठीक, अगला है गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग ऑफ कोटिंग बाई, किसका कोटिंग करते हैं? तो ये जिंक का करते हैं। ठीक, इसके बाद जो है स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस आयरन इज मिक्सड विथ, आयरन किसको मिलाते हैं? निकल एंड क्रोमियम, इनसे मिलाते हैं। ठीक है, तो इसको स्टेनलेस स्टील बनता है। इसके अलावा थोड़ा सा कार्बन भी बनता है, उसके अंदर रहता है। अगला है इफ अ कॉपर इज kept open in air, it slowly loses its shining brown surface and gain green coating. It is due to the formation of, किसकी वजह से हो रहा है? तो ये आपका बन रहा है CuCO3, यानी क्या कि कॉपर कार्बोनेट इसको कहते हैं, और इसके साथ ही मतलब कि कॉपर हाइड्रोक्साइड जैसा। तो कॉपर रिएक्ट विथ CO2, कॉपर है एयर और CO2 भी है और उसमें मॉइस्चर भी, ये सब मिल के क्या बना रहे हैं? ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना रहे हैं। ठीक है, अगला जनरली मेटल आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मेटल जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पर रहता है, तो आपका मर्क्यूरी ये रहा। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टन स्टेट। तो आपका ऑप्शन डी, यानी क्या? पहला ये सोडियम एंड कैल्शियम, इन दोनों का जो है आप मोल्टन स्टेट में जो है इलेक्ट्रोलिसिस करवा पाते हो। ठीक है, अगला जनरली नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस, नॉन लस्टरस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल लस्टरस, इनमें से कौन है जो नॉन मेटल होते हुए वो चमकदार होता है? तो आयोडीन होता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स, कौन है जो इनमें से डिस्प्लेस कर देगा तीन अलग को? तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इनके अकॉर्डिंग जो है आपका माने वो डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये आपका सिल्वर होगा। ठीक है, ये सिल्वर मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट बाई अदर थ्री मेटल्स, क्योंकि लेस रिएक्टिव कंपेयर टू मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर। अगला लिखा है 2 ml ऑफ ईच कंसनट्रेटेड HCl HNO3 एंड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1 taken in the test tube labeled as A, B, C. A small piece of metal pushed in each test tube, no change color in test tube, and B but the metal got dissolved in test tube, the metal could be, इनमें से कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन B एंड D ये होगा, यानी आपका गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, ये दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे। अगला है एनोलॉय, अलॉय क्या होता है? आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, क्या रखता है? नेगेटिवली चार्ज्ड, एक सेकेंड, इसका सॉरी नेगेटिवली चार्ज कह देना नहीं होगा, आपका ये रहेगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कैथोड जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। ठीक, अगला है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, क्या होगा लास्ट वाला में? तो आपका होगा क्या कि जो जिंक होगा वो कहाँ मिलेगा आपका प्योर? वो कैथोड में मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से कॉपर भी कहाँ मिलेगा? आपका कैथोड पे ही मिलेगा। ठीक, अगला है एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। ये तुम्हें पता चल गया होगा कि कौन सा है आपका, ये रहा आपका सोडियम। अगर इसमें सोडियम नहीं होता और पोटेशियम होता तो पोटेशियम होता। ठीक है, alloys are homogeneous mixture of a metal with a metal or non-metal, which among the following alloys contain non-metal as one of its
कंस्टिट्यूएंट, तो आपका ऑप्शन डी स्टील, क्योंकि इसमें कार्बन भी मिलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा विच, अगला है विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये इट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन, नहीं ये नहीं रिएक्ट करता है, क्यों, कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर या स्टीम, दोनों से करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे जो आयरन होगा, ना ही वो कोल्ड वाटर ना ही वो हॉट वाटर, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्शन करता है, तो जब ये करेगा तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। अगला है विच एमंग द फॉलोइंग अलॉयज कंटेन मरकरी एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, कौन है इसमें जो मरकरी रखा हुआ है, तो जिंक अमलगम, जिंक अमलगम जो है इसमें मरकरी को रखता है, ठीक है। अगला है रिएक्शन बिटवीन एक्स वाई फॉर्म कंपाउंड जेड, एक्स लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, देखो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या है ऑक्सीडेशन, और गेन इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन, विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाई जेड, क्या जो है शो नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हाउ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये बन रहा है ये लॉस और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, यानी ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये लिखा ड्यूरिंग रिएक्शन एक्स एंड वाई कंपाउंड जेड फॉर्म विच इज आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये देखो फंसाने वाला क्वेश्चन है, लगेगा डरावना, ये क्या आ रहा है एक्स वाई जेड और तुम डर जाओ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर रखोगे तो याद आ जाएगा। अगला है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ थ्री मेटल्स एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स को 2 8 और वाई 2 8 7 और जेड 2 8 2, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ये क्वेश्चन भी आया था प्री बोर्ड सेकंड में आई थिंक। तो इसमें क्या है, पहली बात देखो जिसमें वैलेंसी जो है आपका है कि प्लस में जाती है वो जनरली क्या मेटल होते हैं, ठीक है। तो ये 2 8 2 और ये रहा आपका 2 8 2, ये आपका क्या है मेटल है, जेड क्या है मेटल है, तो कहाँ पे जेड मेटल हो गया और वाई क्या नॉन मेटल, तो यानी ऑप्शन आपका डी है। अगला ऑल्दो मेटल फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये तो सबसे आसान है आपका एल्युमिनियम, अगर ये ऑप्शन में आपका एल्युमिनियम और जिंक होता तो दोनों ही आपके ऑप्शन करेक्ट होते। अगला है जनरली नॉन मेटल आर नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो होते हैं आपके वो कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कौन होता है जो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, तो वो बेस्ट आपका ग्रेफाइट है, ये नॉन मेटल तो भी बनाता है क्योंकि इसमें होल बनते हैं जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला है इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल इसको पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड, नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड कौन है, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं उसको ना। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, कौन है जो इनमें से केमिकल रिएक्शन जाएगा, तो ये वाला है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन में, ये जो डी के आयरन क्या है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अगला है विच एमंग द फॉलोइंग विल करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफाइनिंग, इनमें से ध्यान देना कौन सा आपका करेक्ट है, तो ध्यान दो, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है सी, ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि सी करेक्ट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कॉपर जो है इधर जा रहा है और यहाँ पे प्योर कॉपर होगा, ठीक है, यहाँ कॉपर 2+ दिख रहे हैं और जाकर वहीं पे प्योर कॉपर बन जाएगा, ठीक। और कैथोड तुम्हारा माइनस होता है, ये रहा माइनस, और एनोड तुम्हारा पॉजिटिव होता है पॉजिटिव, बाकी सब जगह देखो मिसमैच जाएगा, इस वजह से गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगला चैप्टर है आपका कार्बन कंपाउंड, ठीक है। लिखा है कार्बन एग्जिस्ट इन एम्फोटेरिक एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन कैसे दिखता है, तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में, जब एटमॉस्फेयर में है तो कार्बन CO2 के फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स, क्या होता है, तो ऑप्शन डी यानी क्या क्या सेकंड एंड फोर्थ, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके अलावा क्या डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से क्या वो वीक नेचर होता है। अगला है मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया NH3 है, अमोनिया के पास होगा क्या, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अमोनिया क्या वैलेंसी होती है 3 होती है, ठीक है। तो ये रहा
NNSH बना लेते हैं और इस तरीके से क्या है 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये अमोनिया जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जब तुम जाओगे तो ये लोन पेयर वर्ड तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि 10th में नहीं लोन पेयर की बात होती है स्पेशली, ठीक है। तो इस हिसाब से बनता है क्योंकि आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो 3 जो है 3 से शेयरिंग कर लिया, 2 इसके बचे रहते हैं तो लोन पेयरिंग इसकी लोन पेयर इसको कहते हैं। फिर इसके बाद बंक मिश्रण फूलने एलोट्रोप क्या क्या ऑप्शन होगा सही, कार्बन होगा। अगला है विच स्ट्रक्चर ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ब्यूटेन, ब्यूटेन का करेक्ट वाला क्या है आपका सही है, तो आपका पहला और ये थर्ड वाला यानी आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा क्योंकि ये आपका ब्यूटेन नहीं है, नहीं आपका ये ब्यूटेन है, ये कोई बॉन्डिंग नहीं होती है और इधर भी आपका नहीं है, ठीक है। ब्यूटेन एक्चुअली में ये नहीं है दोनों, ठीक है। अगला है कि CH3 CH2OH अल्कलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आएगा चाहे वो MCQ में आए बच्चों, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, प्रॉपर्टीज ऑफ CH3COH के रूप में आए, लेकिन आएगा जरूर, ये गारंटेड है, ठीक। तो इसमें बोल दिया है क्या कि इस रिएक्शन में जब आप करा रहे हैं तो ये बन रहा है, तो आपसे पूछा रहा है कि KMnO4 को हम क्या कहें, किस तरीके से काम रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के काम कर रहा है, ठीक। अगला है ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, इट इज एग्जांपल ऑफ, इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन और इसी का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है, ये आपका रिएक्शन है, ठीक। इसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, इसमें से कौन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, तो आपका ब्यूटेनॉल ये है, ठीक है। बहुत अच्छा से मैंने बनाया है वीडियो बच्चों, अगर तुमने बिल्कुल नहीं समझ में आया तो देख लेना, छोटी सी वीडियो पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर तुम्हें हो जाएगा IUPAC ने तुम्हारे लेवल का। अगला है द सोप ऑफ मॉलिक्यूल हैज़, अब सोप ऑफ मॉलिक्यूल में क्या रहता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, एक हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो जो हेड होता है ना, वो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक यानी ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है विच फॉलोइंग द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, ये तो तुम्हारा सबसे आसान है, तो ये तुम्हारा डी ऑप्शन होगा क्योंकि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है और फाइनली ये स्ट्रक्चर बनता है यानी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथाइन, एथाइन यानी आइन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा ये वाला, ठीक है। अगला है ये गलत क्यों है क्योंकि जब ये दिख रहा है इधर क्योंकि एथाइन है ना, 2 कार्बन का होना चाहिए, 3 कार्बन आ गया। अगला है आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें आपको अनसैचुरेटेड बताना है, अनसैचुरेटेड माने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। तो प्रोपेन तुम्हारा सिंगल बॉन्ड ये तो नहीं होगा, प्रोपेन ये होगा, इसके अलावा प्रोपाइन ये भी होगा, प्रोपेन एन आगे ये नहीं होगा, तो यानी सेकेंड एंड थर्ड यानी ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द, क्लोरीन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट कर रहा है तो रूम टेम्परेचर, तो वो क्या बनाएगा, क्या हो क्या रहा है, तो ये आपका होगा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफॉर्म बनने का जो प्रोसेस होता है RH यानी RH मतलब कि CH3 का जो चेन होता है उसको क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे, ये जो है आपका UV लाइट तो RHCl पहले HCl ऐसे करके डिस्प्लेस होता जाएगा एक्चुअल में एक ठो। इसके बाद इन द सोप मिसल्स में क्या होता है, तो आपका सही है द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन इन इट्स इंटीरियर ऑफ क्लस्टर, यहाँ पे देख लो आयनिक चेन ऊपर है और ये जो चेन है लॉन्ग चेन ये रहा वाटर सॉल्युबल, इधर ही आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है पेंटेन है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 इट हैज़, अब कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो यहाँ काउंट कर लो, देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन और 12 ही आप गिन लेंगे, तो देखो किनारे वाले में 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इधर ऐसे गिन लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो कितने हैं टोटल 16 कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसलिए आपका 16 आंसर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला आप लोगों को बताया कि अल्टरनेट आपका एक जो है
डबल बॉन्ड दिखाई देगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, बेंजीन। और इसे क्या हम कह सकते हैं, साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन क्योंकि डबल बॉन्ड है ना। अब इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म 2 प्रोडक्ट्स, दीज आर। अब सोडियम से रिएक्ट करा के 2 क्या बनेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्कोहल है, सोडियम साइड डाले हैं तो सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa और हाइड्रोजन गैस, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन था। इसके बाद द करेक्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक ओइक यानी कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप लगेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो COOH कौन सा है आपका, देखो ब्यूटेनोइक यानी 4 कार्बन वाला, तो ये वाला आपका क्यों नहीं होगा, 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड इसलिए आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 वैलेंसी हो रही, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्कोहल है, न कि OH, तो बचता कौन आपका D। ठीक, इसके बाद विनेगर इज सोल्यूशन। विनेगर क्या है आपका, तो 5 से 8% एसिटिक एसिड में आप जो है ना वाटर डालें हैं। ठीक है, और मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि आपका मिनरल एसिड आर कम्प्लीटली आयनाइज, जो मिनरल होते हैं वो कम्प्लीट आयनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए इसके अलावा क्या, कार्बोक्सिलिक आर पार्शियली आयनाइज्ड, इस वजह से आप इसको कंपेयर करेंगे। आगे लिखा है कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ 4 इनवैलेंट एटम्स हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेंस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, किसका नाम अटेंड करेगा ये, किसका, तो ये अटेंड करेगा किसका, नियॉन का। क्यों, क्योंकि कार्बन फॉर्म 4, तो यहाँ पर देख लो किसका नियॉन करेगा, बड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लो 1 कार्बन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन शेयरिंग किया, तो जरा गिन लो, 4 4 4 8, ठीक है, तो बाहर बचा टोटल 2 और 8, और ये देखने में किसका दिख रहा है, नियॉन का, तो इसलिए आपका हो जाएगा। अगला, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, करेक्ट इलेक्ट्रॉन जो है डॉट स्ट्रक्चर वाटर को जो होगा ऑप्शन C होगा। कैसे होगा देख लो, ये बनता है आपका, क्योंकि ऑक्सीजन में टोटल आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक शेयर कर दिया और 2 इसके लोन पेयर ऐसे बचे हुए हैं, तो ये आपका बनता है 2 लोन पेयर इसके बचे रहते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, कौन है जो स्ट्रेट आपका नहीं है, तो ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ से करोगे तो ये भी एक चेन बना, ऐसे करोगे तो ये भी एक चेन बना, ऐसे तो ये भी चेन बना, ये आपका स्ट्रेट चेन है क्योंकि इसमें ब्रांचिंग दिख गई। अगला है विच एमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, तो यानी सेकंड एंड फोर्थ यानी क्या आपका होगा ऑप्शन C। ठीक, देख लो ऑप्शन C। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द होमोलॉगस, सेम होमोलॉगस सीरीज, कौन है सेम नहीं बिलोंग करता है, तो ज़रा देख लो CH4 C2S6 C3S, तो ये देखो पहले क्या है, ये CnH2n+2 दिख रहा है, ये भी CnH2n+2 दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन ये क्या है CnH2n दिख रहा है, इसलिए ये नहीं है सेम होमोलॉगस, तो ये आपका ऑप्शन D होगा। ठीक, अगला है द नेम ऑफ कंपाउंड CH3 CSH2 CHO लग गया, यानी कि एल्डिहाइड हो गया, यानी 3 कार्बन है, तो क्या प्रोपे, अब एल्डिहाइड तो अल प्रोपेनल, तो आपका ऑप्शन क्या होगा A वाला। अगला द हेट्रोएटम ऑफ, देखो हेट्रोएटम वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो, तो ये ऑक्सीजन है, एक एक्स्ट्रा दिख रहा है और एक आपका क्लोरीन दिख रहा है, तो इस हिसाब से आपका कौन कौन होगा, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, तो ये आपका फर्स्ट और फोर किस में, आपका ऑप्शन D में है, तो ये आपका सही हो गया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन मतलब सोप का बनना, सोप क्या है आपका, तो जो आपका ये वाला, जब एस्टर को आप NaOH से कराते हो तो सोडियम एसीटेट और इसके साथ अल्कोहल बनता है, तो ये इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। अगला है द फर्स्ट मेंबर ऑफ आइन होमोलॉगस सीरीज, तो आपका एथाइन होगा, तो आपका ये हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका कार्बन कंपाउंड। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का डाल रही हूँ, ठीक है, खूब मेहनत से पढ़ो बच्चों।